हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बहुत बहुत क्रैक कंपटीशन चैनल पर। आज हम लोग 30 दिसंबर के एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, दोनों शिफ्ट का टॉपिक वाइज एनालिसिस भी करेंगे। क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम देखेंगे जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने नंबर के। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं हर दिन की वीडियो अपलोड करता हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की, और 100% करेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन भी जो हैं वो ओरिजिनल होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मार्क्स की बात करें तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30-30 नंबर के ही होते हैं, 60 मार्क्स हो गए। और जनरल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स की। तो इन एन एवरेज 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के ही हमारा पेपर होता है। टाइमिंग देखें शिफ्ट की तो 9 बजे गेट ओपन होता है शिफ्ट 1 के लिए, 10 बजे गेट बंद हो जाता है, और 10:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट होकर 12 बजे तक एग्ज़ाम चलता है। हमारा एग्ज़ाम 90 मिनट्स का होता है यहाँ पर। और शिफ्ट 2 में देखें तो 1:30 बजे गेट ओपन होगा, 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, और 3 से एग्ज़ाम स्टार्ट होकर 4:30 बजे एग्ज़ाम हमारा ख़त्म होता है। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट अगर हम बात करें 30 दिसंबर को शिफ्ट 1 में, तो मैथमेटिक्स में अगर आपने 25 से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसमें क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट पूछे गए थे। रीजनिंग की बात करें तो 23 से 25 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 30 में से, तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, और सिलेक्शन के चांसेस आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और क्वेश्चन जो है रीजनिंग के इजी पूछे गए थे 30 दिसंबर को शिफ्ट 1 में। और जनरल नॉलेज की बात करें तो 30 से 33 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के पूछे गए थे 30 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 79 to 86 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा स्कोर है, और पूरा पेपर ऑन एन एवरेज इजी टू मॉडरेट ही था। चलिए जनरल अवेयरनेस देखते हैं टॉपिक वाइज। हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट थे। जियोग्राफी से 1 क्वेश्चन था जो इजी था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इजी थे। स्टैटिक जीके की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट थे। बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट में काउंट होंगे। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, और फिजिक्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन थे जो इजी टू मॉडरेट थे। कंप्यूटर्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी आते हैं। करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन थे जो इजी टू मॉडरेट थे। ऑन एन एवरेज देखें तो टोटल 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं हमारे, जो कि इजी टू मॉडरेट पेपर में आए थे। मैथमेटिक्स देखते हैं 30 दिसंबर को शिफ्ट 1 में। एसआईसीआई की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट थे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी थे। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे जो इजी टू मॉडरेट थे। स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन था जो कि इजी था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। एवरेज की बात करें तो 1 क्वेश्चन था जो इजी टू मॉडरेट था। और डीआई जो है वो टेबुलर फॉर्म में आई थी जिसमें 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 30 थे, जो कि ऑन एन एवरेज पेपर हमारा इजी टू मॉडरेट था मैथमेटिक्स का 30 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे जो इजी थे। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट था। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। पजल से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। ब्लड रिलेशंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट में काउंट होंगे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। एनालॉजी की बात करें तो 3 क्वेश्चन थे, इजी थे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में 4 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। ओड वन आउट में 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। ऑन एन एवरेज रीजनिंग में हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो कि इजी टू मॉडरेट थे। 30 दिसंबर को शिफ्ट 1 के कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देख लेते हैं मेमोरी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB? तो 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम पूछा गया है जो कि श्री NK सिंह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज 29th स्टेट? इंडिया का 29वां स्टेट कौन सा था? तो ये तेलंगाना था जो 2015 में फॉर्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ट्रैक बॉल इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस? ट्रैक बॉल जो है वो एक कंप्यूटर डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस में काउंट होती है। साइंटिस्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में हम देखें तो जॉर्ज लेमार्ट्री जो है वो बिग बैंग थ्योरी इन्होंने प्रपोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रिज बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो ब्रिज है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, धौला सादिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका सेतु के नाम से इसको जाना जाता है। लोअर जॉ इज कॉल्ड एज, जो नीचे वाला जबड़ा है हमारे मुंह में उसको किस नाम से जाना जाता है? मैंडिबल के नाम से इसको जाना जाता है। करंट सीएम ऑफ गोवा, गोवा के करंट सीएम जो है वो प्रमोद पंदुरंग सावंत हैं। 9th क्वेश्चन देखें तो रिपब्लिक इज रिटन बाय, द रिपब्लिक एक बुक है जो प्लेटो ने लिखी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री, इंग्लैंड में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए जाएंगे, यूके में बकिंगम में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन रिलेटेड टू। ऑपरेशन ग्रीन जो है टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटोज से रिलेटेड था। ये कुछ यूट्यूब क्वेश्चन इसका आंसर गलत बता रहे हैं, क्वेश्चन सही है लेकिन वो वहाँ पर आंसर जो है गलत बता रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। मैंने किया है, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटोज हैं ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड। विच गैस इज यूज टू मेक प्लास्टिक और या पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? इथाइलिन का यूज किया जाता है प्लास्टिक या पॉलीथीन बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन JNK, जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है? तो दचिगम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह से काफ़ी लोग एसोसिएटेड थे। महात्मा गांधी उनमें से एक हैं, पंडित राम प्रसाद मिश्र भी उनमें से एक हैं। जो मेनली है आंसर मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन में राम प्रसाद मिश्र जरूर होगा, क्योंकि उनके बुलाने पर ही महात्मा गांधी बारदौली गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज फॉर्म्ड इन 2014, तेलंगाना जो है वो 2014 में बनाया गया था। टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ केरला, टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा सोना केरला से प्रोड्यूस किया जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है। विच इंडियन स्टेट वाज अफेक्टेड बाय निपा वायरस, निपा वायरस का जो है केरला में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला था। इंडिया में ओरिजिनल नेम ऑफ महावीर, महावीर जैन का नाम जो है वो वर्धमान था ओरिजिनल नेम। नेम ऑफ वायसराय एट द टाइम ऑफ रॉयल कमीशन, जब भारत में रॉयल कमीशन आया 1912 में तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग जो है उस समय वायसराय थे। ऑथर ऑफ मचकित्तम, ये जो है एक बुक है जो कि शूद्रक ने लिखी थी। बेरिंग, यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, BA नहीं, ये BERING आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बेरिंग स्टेट कनेक्ट्स, ये जो बेरिंग की स्पेलिंग है यहाँ पर ए की जगह ई आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। बेरिंग स्टेट जो है वो रशिया को यूनाइटेड स्टेट से जोड़ती है और ये पैसिफिक ओशन में है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो प्रिटोरिया है। साथ ई ऐप किससे रिलेटेड है? साथ ई ऐप जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। नेम ऑफ इंडियाज मिशन टू सन, भारत का सूर्य पर जो मिशन भेजा गया था उसका नाम आदित्य था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले 7 स्टेट में थी, अब जम्मू कश्मीर यूटी बना दी गई है तो उसका पूरा संविधान बदला जाएगा, इसलिए अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। उनके नाम एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन में केरला ठीक था। क्वेश्चन नंबर 27, हु रिड्यूस्ड एज फॉर सिविल सर्विस, लॉर्ड लिटन जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए एज घटा दी थी। विच ऑर्गन सेंड्स सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन टू ब्रेन, न्यूरॉन से ब्रेन तक सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है। जोजिला पास कहाँ स्थित है? जोजिला पास जम्मू और कश्मीर में है। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। 30th 6, 12, 20, 30, 42 इसी सीरीज को कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पर 6 ऐड हुआ है, उसके बाद 8 ऐड हुआ है, फिर 10 ऐड हुआ है, फिर 12 ऐड हुआ है और यहाँ पर हम 14 ऐड करके 56 का आंसर निकाल देंगे। फिर से रीजनिंग का एक क्वेश्चन मिला था हमें, 3, 13, 23, 53, 63, 73, 103 और इसके आगे की 3 सीरीज जो है वो देखिएगा 10 फिर जुड़े थे, फिर 10 जुड़े हैं और उसके बाद 30 जोड़े गए थे। यहाँ पर भी 10 जुड़े हैं, फिर 30 जुड़े हैं, 10, 10 और 30 जोड़ने हैं तो यहाँ पर 10 जोड़ने के बाद 113 और फिर उसमें 10 जोड़ने के बाद 123 और फिर 30 जोड़ने के बाद 153 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 113, 123, 153। 32 क्वेश्चन जो है हमारे पास, फुल फॉर्म ऑफ DHCP, DHCP का पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 33rd क्वेश्चन जो है वो स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आया था वो मिला है। मीन दिया गया था 40, वेरिएशन दिया गया था 5 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया था। अब बात करते हैं 30 दिसंबर की शिफ्ट 2 की। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आए थे जिसमें अच्छा अटैम्प्ट हमारा माना जाएगा 26 से 27 क्वेश्चन। रीजनिंग के 30 थे जिसमें से 24 से
25 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। और जनरल नॉलेज की बात करें तो 40 में से 26 में से अगर 26 से 29 क्वेश्चन आपने किए हैं तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। ओवरऑल गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 100 में से 76 टू 81 क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक देख लेते हैं। 30 दिसंबर शिफ्ट 2 के हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट थे। ज्योग्राफी से 2 से 4 क्वेश्चन थे जो इजी थे। पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। बायोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। साइंस 30 दिसंबर को दोनों ही शिफ्ट में काफ़ी अच्छी पूछी गई है। 29 दिसंबर को शिफ्ट 1 में नहीं पूछी गई थी, शिफ्ट 2 में पूछी गई थी। और 28 दिसंबर को दोनों ही शिफ्ट में साइंस काफ़ी अच्छी पूछी गई थी, तो साइंस पर ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर्स की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। करंट अफेयर्स के 8 से 9 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। टोटल जो क्वेश्चन हैं 40 थे जनरल अवेयरनेस के जो कि इजी टू मॉडरेट थे। CISI से 2 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इजी थे। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन था जो कि इजी था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। एवरेज की बात करें तो 1 क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट था। DI थे वो टेबुलर आई थी, 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 30 होते हैं मैथमेटिक्स से जो कि ऑल ओवर पेपर में इजी टू मॉडरेट आए थे। रीजनिंग की बात करें 30 दिसंबर की शिफ्ट 2 की, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 4 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से इजी लेवल था। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट था। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे। पजल से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। ब्लड रिलेशंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। सेंटेंस एंड एज्यूम्शंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। एनालॉजी की बात करें तो 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। ओड वन आउट से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग से 30 थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। 30 दिसंबर की शिफ्ट 2 की जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन मिले हैं, वो देख लेते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में की गई थी और संस्थापक थे इसके A.O. ह्यूम। वैन वाज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च? स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में लॉन्च किया गया था। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कांग्रेस सेशन? उमेश चंद्रा बनर्जी जो है वो कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे। SI यूनिट पूछी गई थी फोर्स की, तो न्यूटन जो है वो फोर्स की SI यूनिट होती है। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म? कुचिपुड़ी जो है वो एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती है। फंडामेंटल राइट इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट जो कि मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान के किस पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 3 में दिए गए हैं। और आर्टिकल एक बार ध्यान दीजिएगा, 12 से 35 तक आर्टिकल जो हैं वो मौलिक अधिकारों के लिए संविधान में दिए गए हैं। फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के फाउंडर हैं। ओलंपिक्स 2021 जो है वो टोक्यो जापान में होंगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क कंट्री? दोस्तों 29 दिसंबर को भी सार्क कंट्री से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा सार्क कंट्रीज का मेंबर नहीं है। तो मैंने वहां पर आपको 8 के 8 कंट्रीज बताए थे जो सार्क देश हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पर सार्क कंट्रीज जो हैं वो 8 मेंबर हैं सार्क में। और ये जो है मेंबर उनके नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसको देख लीजिएगा। दूसरी बार पूछा गया है क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी जो है वो काफ़ी लोगों के सहयोग से बनाई गई थी और इसकी फाउंडेशन जो है ईस्ट कोस्ट में अमेरिका में की गई थी। मेन फाउंडर इसके लाला हरदयाल या सोहन सिंह, इनमें से एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। 12वां क्वेश्चन है आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च्ड इन विच ईयर? 1975 में जो है भारत की प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च की गई थी। 13th क्वेश्चन जो था वो था कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कोस्टल स्टेट्स जो हैं वो 9 स्टेट्स हैं जो कि ऐसे रहेंगे: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो कोस्टल स्टेट नहीं है। और 2 यूटी हैं वो भी हैं कोस्टल यूटी, इनको भी दीजिएगा ध्यान थोड़ा। दमन एंड द्वीप्स और पुडुचेरी जो है पुडुचेरी वो कोस्टल यूटी हैं।
फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन 29 दिसंबर वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15, हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 29 दिसंबर को भी पूछा गया था और 30 दिसंबर को भी पूछा गया था। 16th क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1931? वल्लभ भाई पटेल जो हैं 1931 के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे। वेयर इज कोलेरू लेक? कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2019? इंदौर जो है वो सबसे साफ सिटी थी 2019 की। हु इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने इन्वेंट की थी। टोटल मेंबर इन IMF? IMF में 190 कंट्रीज मेंबर हैं। हाउ मैनी एंग्लो मैसूर वार्स आर देयर? एंग्लो मैसूर जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 4 हुए थे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो एंटोमोलॉजी के नाम से जानी जाती है। 2019 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? 2019 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी एयर पोल्यूशन। हु स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। विच 2 कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री इन 2019? अल्जीरिया और लेसोथो जो हैं वो 2019 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर की गई हैं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन मिक्स्ड विद? अगर लाइम वाटर को आप CO2 के साथ मिक्स कर देंगे तो वो मिल्की कलर का हो जाता है, यानी दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है। हाउ मच फॉरेस्ट लैंड इज देयर इन इंडिया? इंडिया में जो है फॉरेस्ट लैंड 24.56% है। व्हेन डोरी एक्ट वाज इनेक्टेड इंडिया? डोरी एक्ट जो है वो 1961 में लाया गया था भारत में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी सिटीज वर लिस्टेड फॉर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन 2016? 2016 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 20 शहरों को चुना गया था। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कुछ कमी रही हो तो, और कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो भी बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो लगातार रिपीट हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले आने वाली वीडियोस जितने भी NTPC के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacy.